हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर 5th का फर्स्ट कोर कोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आज से ड्यू रेगुलर एंड ड्यू एसओएल स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशंस हैं वो ओबीई फॉर्मेट में स्टार्ट हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कैसा रहा है आज का ओबीई क्वेश्चन पेपर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे एंड सो ऑन, सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें जानने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार आप उनका आंसर जो है वो लिख सकते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आज यानी कि 30 नवंबर 2021 का ओबीई क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। नेक्स्ट है यूपीसी यानी कि यूनिक पेपर कोड 12321501। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देन नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द पेपर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। एंड देन नेक्स्ट है सेमिस्टर ऑब्लिक एनुअल, सेमिस्टर एग्जामिनेशन है आपका, ये 5th सेमिस्टर का एग्जामिनेशन है। तो आप देख सकते हैं सामने जो है वो 5th जो है लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका टॉप का इंटरफेस है, ठीक है, पेपर का। देन नेक्स्ट है टाइम। देखिए, आपको पता है आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस हो रहे हैं जिसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए एंड एडिशनल 1 आवर आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए, जो आपकी आंसर शीट हैं, जो पीडीएफ है, उनको सबमिट करने के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नोट दिया गया है आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करा है तो आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस को भी इंग्लिश मीडियम में ही अटैम्प्ट करना होगा। देन अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में लिखा है, अटैम्प्ट किया है, तो आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस को भी हिंदी मीडियम ही अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 6 रहे हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सभी चीज़ें क्वेश्चन पेपर के टॉप पर आपको देखने को मिलेंगी। देन स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है What are the challenges in interpreting a text in the classical political tradition? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है कि उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ही आपको उस क्वेश्चन की आंसरिंग जो है वो करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, What are the challenges in interpreting a text in the classical political tradition? स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हमने कल क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी की 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी, जिनमें से 3 to 4 क्वेश्चंस जो इसके अंदर पूछे गए हैं वो एज इट इज़ वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसके जो स्टेटमेंट है कुछ क्वेश्चंस की चेंज करी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ईजिली आंसरिंग करने में सक्सेसफुल रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए, शास्त्रीय राजनीतिक परंपरा में ग्रंथ की व्याख्या करने में क्या चुनौतियां हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के जो इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट के जो चैलेंजेस हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिस्कस करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो टेरेंस बर्ल के द्वारा जो चैलेंजेस को डिस्क्राइब करा है, उन्होंने एक्सप्लेन करा है, वही इसके अंदर आपको बेसिकली मेंशन करने थे, लिखने थे।
ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए आप इसको स्टार्ट करते इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जहाँ पर आप लिखते कि टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज to understand the meaning hidden in the classic political text. In fact, interpretation of classic text is a political action to find solutions to current political problems through the classical text. Students of political science and common people get to know the meaning of the classical text from the interpretations or commentary of those texts. Hence, it is important to understand the challenges, issues and limitations of textual interpretations. देन स्टूडेंट्स आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को इस प्रकार लिख सकते थे। देन आप इसके चैलेंजेस जो ये फेस करता है आप उसको मेंशन करते, जैसे कि लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक चैलेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट है पासेज ऑफ टाइम, जो कि एक बहुत बड़ा दूसरा चैलेंज है। थर्ड है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड फोर्थ है मल्टीपल एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन 4 मेन चैलेंजेस को इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे, एंड आप लास्ट में इसका कंक्लूजन के साथ डिस्कशन एंड एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चन की इस आंसरिंग की आप एंडिंग कर सकते थे। कंक्लूजन में आप लिख सकते थे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट फेस मैनी चैलेंजेस, सम ऑफ द चैलेंजेस आर लैंग्वेज and translation issues, time differences between writing of a text and its interpretation. So students, आप इस प्रकार इस फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर जो है वो लिख सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स रिलेशन टू हिज कंसेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस को आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है एंड उसका क्या रिलेशन है प्लेटो के आइडियल स्टेट के कंसेप्शन से। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत और आदर्श राज्य के संबंध की आपको व्याख्या करनी है इस प्रश्न के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको समझाने और बताने का प्रयास करा है कि क्या आइडियल कंसेप्शन है प्लेटो की थ्योरी का। ठीक है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कंसेप्शन है, क्या थ्योरी है, ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू समझाने का प्रयास करा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है अच्छे से तो आप इसका आंसर जो है अच्छे प्रकार से लिख सकते थे। एंड स्टूडेंट्स, जो इसका कंसेप्शन ऑफ आइडियल स्टेट है उसके रिलेशन में आपको इसका आंसर जो है वो लिखना था। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी भी स्टार्टिंग करते इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से, बताते कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस का एंड उनके कंसेप्शन ऑफ आइडियल स्टेट का। देन आप नेक्स्ट जो है इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स जो हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस के, वो आप उसके अंदर डिस्क्राइब करते, एक्सप्लेन करते, जैसे कि जस्टिस डू नॉट राइट कंडक्ट, मोरालिटी, ड्यूटी और हार्मनी, डूइंग व्हाट brings happiness or fulfillment and goodness in both individual and social life. Justice is prime virtue which guide other 3 virtues which are wisdom, courage and temperance. Justice is the bond which hold a society together. सो इस प्रकार के आप कुछ मेन पॉइंट्स को इसके अंदर डिस्क्राइब करते, एक्सप्लेन करते, जो मेन फीचर्स हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस के। देन मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है कि जस्टिस जो है वो प्राइवेट एंड एज वेल एज पब्लिक वर्च्यू दोनों हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो जस्टिस का जो जस्ट इंडिविजुअल का कंसेप्शन है इसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते। देन उसका जो जस्ट सोसाइटी और स्टेट का कंसेप्शन है आप उसको इसके अंदर डिस्क्राइब करते, एक्सप्लेन करते। देन स्टूडेंट्स, आप एक्सप्लेन करते प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स रिलेशन टू हिज कंसेप्शन ऑफ आइडियल स्टेट, जिसमें यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी और स्टेट, जिसमें जस्ट इंडिविजुअल मेकिंग जस्ट स्टेट टू हैव गुड लाइफ इन बोथ प्राइवेट एंड सोशल। स्टेट क्राफ्ट इज अ सोल क्राफ्ट, रूलर, फिलोसोफर, ऑक्सिलरी एंड गार्जियन क्लास। इस प्रकार आप जो भी आइडियल स्टेट से रिलेटेड थे इनके रिलेशंस आप उसके अंदर एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते। एंड एट लास्ट आप कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे, जिसमें आप लिखते कि प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ धर्म इन हिंदू थॉट्स। बोथ आर नेचुरल, इटर्नल, एंश्योर, हैप्पी और वर्चुअस एंड फुलफिल्ड लाइफ एज वेल एज कॉमन गुड टू द सोसाइटी। सो इस प्रकार आप इसके कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे। आई होप आपने इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर जो है अच्छे प्रकार से लिखे होंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
Analyze Aristotle's theory of citizenship. Why did he confine citizenship to the leisurely class? देखिए स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली इसके अंदर हाईलाइटिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को अच्छे से प्रकार से एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। देन आपको ये डिफाइन करना था कि वाई डिड ही कन्फाइन सिटीजनशिप टू द लेजरली क्लास। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। उसने नागरिकता को संपन्न वर्ग तक ही सीमित क्यों रखा, ये बेसिकली आपको इसके अंदर पूछा गया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट के आप इसके अंदर स्टार्ट करते, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते, ठीक है, बताते कि एरिस्टोटल का क्या कंसेप्शन है सिटीजनशिप को लेकर, क्या व्यू पॉइंट है, क्या आइडियाज़ हैं, जिसमें कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इज इन्फॉर्म्ड बाय हिज कंसेप्शन ऑफ स्टेट एज एन इथिकल एंड मॉरल पॉलिटिकल कम्युनिटी विच इंश्योर्स virtuous life to its citizen. Aristotle denied citizenship to women and slaves, alien and foreigners, and those who have low property. ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर those without property, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, and so on. Then citizenship is person's legal status in a state. As a citizen we have certain rights and responsibilities. So इस प्रकार आप इसके अंदर ओवरऑल जो कंसेप्शन है, जो आइडिया है, जो व्यू पॉइंट है एरिस्टोटल का उनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को लेकर, वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एग्री विद द व्यू दैट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद मैकियावेली। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो सिंपल हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो मैकियावेली है वो एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, उसी को इसमें अलग तरीके से पूछा है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद मैकियावेली। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचार मैकियावेली से शुरू होता है। तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप बताते हैं कि मैकियावेली जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैकियावेली रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ रिनांसे और ग्रेट चेंज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. In political thought, his idea of autonomous nature of political decisions and the nature of political decisions and actions following its own laws and rule separate from conventional morality, ethics and religion was quite modern. देखिए स्टूडेंट्स, मैकियावेली जो हैं वो बिलोंग करते हैं इटली से, वो बिलोंग करते थे इटली से. ही बिलोंग्ड टू द टाइम व्हेन मेडिएवल एज वाज कमिंग टू एन एंड एंड मॉडर्न एज वाज बिगिनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको यही इसके अंदर डिस्क्राइब करना था, एक्सप्लेन करना था, आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था कि मॉडर्निटी इन पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मैकियावेली, जो मैकियावेली के थॉट्स थे उसमें किस प्रकार मॉडर्निटी थी, जो आधुनिकतावाद थी वो किस प्रकार नज़र आती थी, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स के साथ आप एक्सप्लेन करते, जैसे सेक्युलरिज्म इन पॉलिटिक्स. देन नेक्स्ट जो है वो है पैरागमेटिज्म एंड रियलिज्म इन पॉलिटिक्स, his conception of republicanism, modern conception of statecraft and so on. So आप डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो कर सकते थे, इसका आंसर जो है वो लिख सकते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी, बॉडी पार्ट एंड एट लास्ट आप कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते थे, बता सकते थे कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो मैकियावेली से ही स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. Hobbes' theory was a defense of the absolute state but not of absolute monarchy. Explain the statement. देखिए स्टूडेंट्स, जो हॉब्स की थ्योरी है वो डिफेंस ऑफ द एब्सोल्यूट स्टेट है बट नॉट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. ये टर्म जो है ये आपको स्टेटमेंट जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, आपको बताना है कि हॉब्स के द्वारा ह्यूमन का नेचर किस प्रकार एक्सप्लेन करा है, डिफाइन करा है. हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राज्य की वकालत के लिए था, ना कि निरंकुश राजशाही के लिए. इस कथन की व्याख्या कीजिए, ये आपको बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेन करना है. तो देखिए जो हॉब्स के व्यू पॉइंट हैं वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते. देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हॉब्स जो हैं वो एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, वहीं अदर हैंड जो लॉक हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट. देखिए स्टूडेंट, नेचुरल राइट आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही जानते आ रहे हैं, आपको पता भी है कि लॉक जो हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर कहलाए जाते हैं. ठीक है, जो लॉक कंसिडर्ड ह्यूमन एज गॉड्स क्रिएशन
God has created the world and humans are his most beautiful creations. Some rights to human have been given by nature as God's gift. Most important of these rights are the right to life, right to liberty and right to property. जिसके अंदर ये सब ज़्यादा एम्फेसिस जो करते हैं वो करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आपको बेसिकली इसके अंदर जो लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है. बड़ा ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है लॉक थ्योरी ऑफ फिलॉसफी के अंदर से, लॉक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के अंदर से. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है ओवरऑल क्वेश्चन पेपर, ओवरऑल क्वेश्चंस जो कि आपके आज के क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर नज़र आए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस की वीडियो के अंदर बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है. अगर आपने उनकी प्रैक्टिस की है तो आप इन क्वेश्चंस का ईजिली आंसर जो है वो कर सकते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने उस वीडियो को देखा भी होगा एंड जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है उनकी काफ़ी हेल्प जो है वो ही होगी आज इस क्वेश्चन पेपर के साथ. So dear students, I hope you understand each and everything very well. So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors and good wishes for your upcoming next examination.